Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you key concept of object oriented model. This is the part 5 of important question and answer series of information system analysis design and implementation. Friends, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे key components of object oriented model और ये है हमारा पार्ट 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज का जो कि सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इस सीरीज में हमारी 15 वीडियोस अपलोड हुई हैं। आप इन सभी को जरूर एक बार देखें जिससे कि आपको हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। The key concept of an object-oriented model is to organize data and behavior into self-contained unit called objects। जो हमारा की कंपोनेंट है ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का वो ये है ऑर्गेनाइज करना डेटा को और बिहेवियर इनटू सेल्फ कंटेंड यूनिट जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट्स। इट इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिग्म that revolves around the concept of object which are instance of classes। ये जो है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है जो कि रिवॉल्व करती है किसके अराउंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि which are instance of classes। OOM ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज वाइडली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है ये वाइडली यूज्ड करा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एज इट ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स सच एज मॉड्यूलरिटी रीयूजेबिलिटी एंड इजियर मेंटेनेंस। ये जो है ऑफर करता है बेनिफिट्स जैसे कि मॉड्यूलरिटी रीयूजेबिलिटी और इजियर मेंटेनेंस। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट जो हैं एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के। ये रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड एनकैप्सुलेट बोथ डेटा एंड बिहेवियर इनटू ए सिंगल यूनिट। ये रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज को और किसको? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ एनकैप्सुलेट करते हैं बोथ डेटा को एट्रीब्यूट मीन्स और बिहेवियर को इन ए सिंगल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल इन ए बैंकिंग सिस्टम एन ऑब्जेक्ट कुड बी एन कस्टमर और एन अकाउंट। क्लासेस क्या हैं? क्लासेस आर ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जो क्लासेस हैं ये जो है ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट्स होती हैं किस लिए? क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को। ये डिफाइन करती हैं प्रॉपर्टीज और बिहेवियर दैट ऑब्जेक्ट ऑफ ए सर्टेन टाइप क्लास विल बी पोस्ट। क्लास एनकैप्सुलेट डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा। क्लासेस जो हैं एनकैप्सुलेट करती हैं डेटा को और मेथड्स को जो कि ऑपरेट ऑन द डेटा जो कि ऑपरेट होते हैं डेटा पर। फॉर इंस्टेंस ए क्लास कॉल्ड कार मे हैव एट्रीब्यूट लाइक कलर। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्लास हुई वो जो है कार तो उसके एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा? जैसे कि कलर हुआ किस ब्रांड की है और मेथड लाइक स्टार्ट एक्सेलरेट और ब्रेक। ये सभी चीज हुई मेथड्स में। ये होता है क्लासेस। Encapsulation refers to the bundling of data and method within a class, hiding the internal detail and providing a clean interface for the interacting with object। जो encapsulation है refers होता है जो हमारे data होता है और methods होते हैं within a class। इनको एक bundle में बना दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है और हाइड कर दी जाती है इंटरनल डिटेल्स और प्रोवाइड कराया जाता है क्लीन इंटरफेस इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट। ये इंश्योर करता है कि जो हमारा इंटरनल स्टेट है किसका? ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ओनली एक्सेसिबल थ्रू ए डिफाइंड मेथड। सिर्फ हमारा इंटरनल स्टेट जो है ऑब्जेक्ट का सिर्फ वही एक्सेसिबल हो किसके थ्रू? डिफाइंड मेथड के थ्रू और प्रोमोटिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। प्रमोट करता है डेटा की इंटीग्रिटी को और डेटा सिक्योरिटी को। Inheritance allow the creation of new classes based on existing classes। जो हमारा इनहेरिटेंस है ये अलाउ करता है क्रिएट करने का नई क्लासेस को जो कि बेस्ड होती हैं एग्जिस्टिंग क्लासेस पर। सब क्लासेस इनहेरिट द एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर of their superclass and can extend or modify them. It promotes code reuse and facilitate hierarchical organization of class। ये प्रमोट करता है कोड रीयूज और फैसिलिटेट करता है hierarchical organization of classes। Polymorphism enable objects of different classes to be treated
एज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन सुपर क्लास। जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है ये एनेबल करता है ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट क्लासेस के जो कि ट्रीट करे जाएंगे एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन सुपर क्लास। ये अलाउ करता है डिफरेंट क्लासेस को इन टू इम्प्लीमेंट द सेम मेथड इन ए डिफरेंट वे, प्रोवाइडिंग flexibility and extensibility. Polymorphism simplifies code by allowing the same code to be operate on different type of objects. जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है ये सिंप्लीफाई करता है कोड को, कैसे अलाउ करके सेम कोड को टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप जो है सेम ही कोड को ऑपरेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट्स में विद द यूज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। Abstraction focus on representing essential feature while hiding unnecessary detail. जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है इसका फोकस होता है रिप्रेजेंट करना एसेंशियल फीचर्स को और हाइड करना अननेसेसरी डिटेल्स को। It allows developer to create abstract class or interface that define a set of method without specifying their implementation. Abstraction help in building complex system बाई ब्रेकिंग दैम इनटू मैनेजेबल कंपोनेंट। जो है हमारा एब्स्ट्रैक्शन है ये हेल्प करता है बिल्डिंग करने में कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, कैसे बाय ब्रेकिंग दैम, उनको ब्रेक कर कर इनटू ए मैनेजेबल कंपोनेंट। जो हमारे लार्ज सिस्टम है बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है उनको ब्रेक कर दिया जाता है जो कि जितने हम मैनेजेबल कंपोनेंट्स उन्हें कर सकें। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। ये सभी थे कि कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। फ्रेंड्स इस सीरीज में हमारे 15 वीडियोस आएंगी तो आप इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।